हो रही थी चंगरवा पार्क में, भैया जैसन केहू ना। ये भोजपुरी पारिवारिक फिल्म है, इसमें कोई अश्लीलता नहीं है, साफ सुथरा पिक्चर है। उसी को देखने के लिए हम लोग आए हुए हैं। ये फिल्म को देख के आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह फिल्म बनाई और क्या उद्देश्य है फिल्म बनाने का? यह फिल्म बनाने का उद्देश्य यह है कि जैसे पूर्वांचल में और खासकर पूरे यूपी में ये होता है कि भोजपुरी फिल्म जो है वो दूर दराज के क्षेत्रों में इसकी शूटिंग होती थी, लेकिन यहाँ हमारे बस्ती में ये शूटिंग हो रही है। तो इस फिल्म के बारे में कुछ बताना चाहिए, क्या आपको पता चला? ये फिल्म पारिवारिक है, पूरे परिवार के साथ बैठ करके हम लोग देख सकते हैं, पूरे परिवार के साथ मनोरंजन कर सकते हैं। अभी तक जो एक फुहरता आती थी भोजपुरी फिल्मों में, वो फुहरता इसमें नहीं है। और ये फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं, हीरो हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देवेंद्र कुमार जी। देवेंद्र कुमार जी बहुत अच्छे हैं। पारिवारिक फिल्म की वजह से ही वो ये पारिवारिक फिल्म एक बना रहे हैं कि जो पूरे परिवार के साथ देखा जाए। इनको कितना आप सहयोग दे रहे हैं? इनको जितना संभव हो सकेगा हम सहयोग देंगे। सर आप क्या कहना, आपका परिचय हो गया? बोलिए। हाँ, नहीं आप फिल्म का आपने शूटिंग देखा, कैसा लगा आपको? अरे कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा हमको देख करके। शूटिंग बहुत अच्छी हो रही है जी। इसके पहले भी यहाँ शूटिंग हुई थी कि ये पहली बार? नहीं, पहली बार मैं देखने आया हूँ। जी जी। तो क्या लगता है कि पूरा परिवार को एक साथ जोड़ने के लिए जो फिल्म बनाई है, समझने के काम कर रही है? जी। भाई जो बंटवारा हो जाता है, उसका सभी भाई बंटवारा नहीं होना चाहिए, आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत बढ़िया फिल्म बन रही है जो बन रही है। देवेंद्र जी के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छे आदमी हैं। आपकी कितना शुभकामना, कितना सपोर्ट है इनके साथ आपका? हमेशा मैं उनके साथ हूँ। सर आप क्या स्थानीय लोगों जो सपोर्ट में जैसे आपको शुभकामना बधाई देने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यहाँ के लोगों का प्यार देख कर के दिल बाग बाग हो गया है और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से हम जैसे कलाकारों को बढ़ावा मिले और ऐसे प्यार मोहब्बत बना रहे कि जिससे हम लोग आकर के अपने कार्य को पूरा कर सकें और जो है ऑडियंस का इंटरटेन कर सकें। सर आपका हमारे चैनल स्वागत है, आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम देवेंद्र कुमार, प्रोड्यूसर PRS फिल्म प्रोडक्शन, एक्टर भैया जैसन केहू ना के मैं रघुआ सबन के स्वागत करता नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद देता नहीं कि रघुआ सबे हमारे प्रोजेक्ट को देखा था नहीं और हम उम्मीद करता नहीं कि राउर उम्मीद पर खड़ा हुई। हम चाहते नहीं कि रघुआ सबे ऐसियाँ अपन प्यार आशीर्वाद हमनी पर बनावल रखी और हमनी के राउर सबन का इंटरटेनमेंट कर जाओ। जी भैया, बात करी जाए जिसे फिल्म का नाम है भैया जैसन केहू ना, तो इसमें आप क्या रोल कर रहा बानी? हम इस फिल्म में बड़ भाई के रोल में बनी, जो दो भाइयों की बचपन की कहानी होती है और ये स्ट्रगल पॉइंट में होता है और मैं उसी में बड़े भाई के अभिनय में हम आप इसमें हीरो हैं, आपकी हीरोइन कौन है इसमें? हमारी हीरोइन के रूप में मिस पूजा मिश्रा जी हैं, जो बड़ी अदाकारा हैं, बड़ी कलाकार हैं। रूपा जी हमारे साथ में हैं। तो फिल्म का जैसे नाम है पूरा संपूर्ण पारिवारिक लग रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे भैया जैसन केहू ना, क्या मैसेज देने वाले समाज में और किस तरह से मनोरंजन करी, इंटरटेन करी पब्लिक के? ये भाई भाई के प्यार को दर्शाती है। ये हमारी मूवी जो है, इसमें ये दिखाया जाता है कि भाई एक भाई के लिए क्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है। एक भाई का जो है प्यार किस तरह के तरीके उभर के आता है, ऑडियंस को कितना पसंद आता है, ये हम दिखाना चाहते हैं कि जो आज भाई भाई में एक तमाम ऐसी फिल्में आ रही हैं जो भाई का दुश्मन भाई या तमाम आए दिन तमाम क्राइम्स वगैरह देखे जा रहे हैं जिसमें भाई भाई के साथ नहीं हो रहा, लेकिन ये फिल्म हमारी संदेश देती है कि विषम परिस्थिति में भी एक भाई, बड़ा भाई एक छत की तरह जो है बन के खड़ा रहता है विषम परिस्थितियों में और स्ट्रगल पॉइंट पे है और जो है जिसकी माँ नहीं होती, बचपन में ही मर जाती है और छोटे भाई के लिए अपनी सारी खुशियों को कुर्बान कर देता है और उनको पढ़ा लिखा के बड़ा बनाता है, एक अफसर बनाता है।
कह सकते हैं कि जिस तरह से आज आधुनिक डिजिटल युग में जी परिवार बिखरता जा रहा है, वहाँ पे ये फिल्म जो है परिवार को जोड़ने का काम करेगी। जी जी, ये फिल्म हमारी जो भाइयों के बंटवारे को जो है दर्शाती है कि उनको किस तरीके से जोड़ा जाए। एक समाज में एक अलग मैसेज देने के लिए हम लोगों ने एक प्यार को पिरोया है दोनों भाइयों के बीच में, जो ऑडियंस को बहुत ही पसंद आएगा। ये आपकी पहली होम प्रोडक्शन फिल्म है? हाँ, ये हमारे प्रोड्यूसर की फर्स्ट फिल्म है। बाकी इससे पहले हम लोगों ने 2-3 फिल्में और भी की है। हिंदी की फिल्में भी हम लोगों की है और हिंदी की भी फिल्म हमारी एक आ रही है, बहुत जल्द ही आ रही है। क्या नाम? अभी नाम तो ओपन नहीं करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी हिंदी की फिल्म। और 2-3 फिल्में हमारी आ भी चुकी हैं, जिसे लोगों ने काफ़ी सराहा है। कौन कौन फिल्में आ चुकी हैं सर आपकी? हम लोग की 2-3 फिल्में हैं, जो है स्त्री है और शादी में ज़रूर आना और बेटी बहन होगी तेरी, ये सब फिल्में हम लोग पार्टिसिपेट किया। द ग्रेट लीडर कांसीराम जैसे मूवी आ चुकी है। तो सर एज ए एक्टर भी आपने पहली बार काम, इसके पहले भी आपने काम? नहीं, प्रोड्यूसर में मैं था, उस फिल्म में सब जो प्रोड्यूसर के रूप में था। बाकी ये एक्टर के रूप में पहली फिल्म हमारी है। बाकी माननीय साहब के ऊपर द ग्रेट लीडर कांसीराम भी हम लोगों ने बनाई, उसमें मैं साइड में रहा। तब आगे आप जो है फिल्में प्रोड्यूस करेंगे और एक्टिंग भी करेंगे? जी, ऑडियंस को पसंद आएगा तो हम अच्छी से अच्छी जो परफॉर्मेंस करेंगे, अच्छे से अच्छे रोल देने की कोशिश करेंगे। ये ऑडियंस के ऊपर है, ऑडियंस हमको कितना पसंद करती है, इंडस्ट्री हमको कितना पसंद करती है, हमारे कला को कितना निखार देती है। अगर ऑडियंस को पसंद आए तो मैं परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार हूँ, आप लोगों का एंटरटेनमेंट करने के लिए तैयार हूँ। इस फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ कर रहे हैं और कितना सहयोग स्थानीय लोगों का मिल रहा है? स्थानीय लोगों का काफ़ी सहयोग है, यहाँ की जनता हमारे साथ है, क्राउड हमारे साथ है, यहाँ के ऑफिसर्स अधिकारी हमारे साथ हैं। सभी लोगों का भरपूर असीम प्यार बना रहा हमारे पर और हम लोगों ने जहाँ भी गए वहाँ के स्थानीय लोगों ने काफ़ी अपना प्यार दर्शाया। ये हमारी फिल्म अभी बस्ती में हुई है, सिद्धार्थनगर में हुई है और महाराजगंज भी हो रही है। कई जिलों को हम लोगों ने लोकेशन लिया है, अच्छे अच्छे लोकेशन। पूरी यूपी में हमारी फिल्म बनी है और हमने यूपी के ही ग्राफ को बढ़ाने की कोशिश किया है। तो इनके जो उत्तर प्रदेश सरकार का है कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, उस मुहिम को भी ध्यान में रख के फिल्म बनाई जाए? जी, ये हमने पूर्ण रूप से यूपी के होने की वजह से कि ये बैनर यूपी का है, तो यूपी के पर्यटन को बढ़ावा देने की नीयत से संपूर्ण शूटिंग हमारी उत्तर प्रदेश में ही की गई है। आज ये जो लोकेशन दिख रहा है जैसे मुंबई का या कोई बाहर बड़े शहर का लोकेशन लग रहा है, बताना चाहिए किस जगह शूटिंग कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे मुंबई में किसी बड़े गार्डन में किसी बड़ी सेटअप के साथ कर रहे हैं। नहीं, ये बस्ती का ही लोकेशन है, बहुत ही नियर का लोकेशन है। हमारे यूपी में भी गवर्नमेंट के सहयोग से बहुत अच्छे अच्छे पर्यटक स्थल डेवलप किए गए हैं, जिसे हमें बॉम्बे और दिल्ली की याददाश्त ताज़ी हमारी ये पर्यटक स्थल ही कर देती है। हमें लगता है कि हम दिल्ली बॉम्बे पड़े हुए हैं। तो जिस तरीके से विकास हो रहा है, हमें उम्मीद है कि हमें दिल्ली बम्बई लोकेशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा और हम सारी की सारी फिल्में अपने प्रदेश में ही कर लेंगे। जी। अच्छा सर, एक और जब बात जानना चाहें, जैसे कि यूपी सरकार ने यूपी में फिल्म सिटी बनाने के लिए नोएडा पहल की है, अनाउंस हुआ है और वहाँ पे काम भी चालू है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि जो गोरखपुर ये बस्ती जो क्षेत्र है जी, तो कहीं ये मिनी फिल्म नगरी या भोजपुरी फिल्म नगरी आप लोग बना रहे हैं मिलके? देखिए, लोकेशन तो बहुत अच्छा है, यहाँ काफ़ी स्पेस है और अच्छे अच्छे पर्यटक स्थल भी यहाँ पे हैं। तो ऐसे में हम लोग चाहेंगे कि एक जो है ये बहुत अच्छा लोकेशन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश भी है, प्रार्थना भी है कि इस लोकेशन को भी एक फिल्म नगरी के रूप में दिया जाए, जिससे उत्तर प्रदेश के सभी कलाकारों को परफॉर्मेंस करने का बेहतर मौका मिले। तो आपकी फिल्म में भी स्थानीय कलाकार काफ़ी नज़र आ रहे हैं? जी, हमारे फिल्म में 99% कलाकार हमारे सब उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जितने भी कलाकार हैं, मैक्सिमम कलाकार हमने उत्तर प्रदेश के लिया है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमने किया, उत्तर प्रदेश का बैनर है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी कलाकार हों, हमने छाड़ के लिया कलाकार, और जो भी कलाकार हमारे बहुत ही ईमानदारी से अपने भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, इसके लिए मैं सभी कलाकारों का दिल से धन्यवाद देता हूं और सभी ऑडियंस को नमस्कार करता हूं। और मैं चाहता हूं कि ऐसी तरह से अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखें, जिससे
नेक्स्ट बार फिर हम लोग इनका इंटरटेनमेंट करने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद, नमस्कार, सुप्रभात।